एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज की किरणों कच्चे घरों की दीवारों से टकराकर मुस्कुराती थी। जहां लोग अमीर नहीं थे लेकिन रिश्तों में बहुत अमीरी थी। इसी गांव के बीचों बीच एक साधारण सा घर था। मिट्टी का आंगन, तुलसी का चौरा और दरवाजे पर बंदी गाय। उसी घर में रहती थी दो देवरानियां। एक ही रसोई में खाना बनाती थी, एक ही छत के नीचे रहती थी। लेकिन दिलों के बीच बहुत फासला था। बड़ी देवरानी का नाम था कमला। कमला की चाल में अकड़ थी, बातों में तेजी थी और आंखों में हमेशा खुद को सही साबित करने की चाह। और छोटी देवरानी का नाम था सीता। सीता कम पढ़ी लिखी थी लेकिन दिल से बहुत बड़ी थी। वो धीरे बोलती, सबकी सुनती और हर काम में प्रेम रखती। गांव के लोग कहते थे कमला बहुत तेज है पर दिल की कड़ी, सीता बहुत सीधी है पर दिल की सच्ची। सुबह का समय था। सीता चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। घर में चाय की खुशबू फैल रही थी। कमला आंगन में खड़ी होकर आवाज देती, सीता, जल्दी करो, हर काम में इतना समय क्यों लगाती हो? सीता कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप मुस्कुराती है और काम में लग जाती है। कमला को लगता था कि घर उसी के दम पर चल रहा है। वो सास ससुर को भी अपनी बातों से दबा लेती। गांव की औरतों से भी कम बात करती क्योंकि उसे लगता था कि सब उससे कम है। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता तो सीता सबसे पहले पहुंच जाती। कभी दवाई लेकर, कभी पानी लेकर, तो कभी बस साथ बैठकर। और कमला, वो खिड़की से देखती और कहती, हर जगह घुसना जरूरी है क्या? सीता जानती थी हर जवाब शब्दों से नहीं, कुछ जवाब व्यवहार से दिए जाते। एक दिन गांव में बड़ा काम आया। बरसात जोरों की हुई, कई घरों में पानी भर गया। गांव वाले मदद के लिए एक दूसरे के घर पहुंचे। सीता तुरंत घर से निकल पड़ी। कमला ने रोकते हुए कहा, अपने घर के काम पहले देखो, दूसरों की मुसीबत हमारी जिम्मेदारी नहीं। सीता रुकी, फिर धीरे से बोली, शांत स्वर में, मुसीबत सबकी होती है दीदी। और वो चली गई।
समय बीतता गया। सीता की इज्जत गांव में बढ़ती गई। लोग उसके नाम से भरोसा करते। कमला को ये सब चुभने लगा। उसे लगा मैं घर में सबसे समझदार हूँ, फिर लोग इसे क्यों मानते हैं? एक दिन ऐसा आया जब किस्मत ने कमला की भी परीक्षा ली। कमला अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और घर में कोई नहीं था। कमला ने गांव वालों को मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन गांव वाले हिचकिचाए क्योंकि वही लोग थे जिनसे कमला कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। तभी सीता आगे आई, बिना कोई शिकायत, बिना कोई ताना। सीता ने दवाई लेकर आया, पानी पिलाया और रात भर कमला के पास बैठी रही। कमला की आंखें खुली। उसने देखा सीता जमीन पर बैठी, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती। कमला ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, तुम अभी भी यही हो? सीता ने बस इतना कहा। घर वाले हैं दीदी। उस एक वाक्य ने कमला के अंदर की सारी अकड़ तोड़ दी। बीमारी के बाद कमला बदलने लगी। उसकी आवाज़ में नरमी आई, उसकी आंखों में समझ। वो पहली बार गांव की औरतों से हंसकर बोली। पहली बार किसी की हाल पूछा। घमंड आपको अकेला करता है और प्रेम आपको सबका बनाता है। रिश्ते पद से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। गांव वही था, घर वही था, लेकिन अब उसमें शांति थी। और दो देवरानियां अब सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से भी जुड़ चुकी थी। नरम दिल की ताकत घमंड से कहाँ बड़ी होती।